मुकद्दर है फ़ज़ाए आलमे इम्का सियासत से, मुकद्दर है फ़ज़ाए आलमे इम्का सियासत से, बहुत बेआबरू है आजकल इंसान सियासत से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू होने वाले उस जंग की चर्चा हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस जंग को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई बेताब नजर आ रहा है तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स है जिन्होंने इतने हथियार, गोला बारूद और अमेरिका के खतरनाक फौजी होने का बावजूद जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली कौम से हार गए थे। अमेरिका बार बार ईरान से कह रहा है कि हमारे साथ परमाणु डील कर लो वरना हम तुम पर हमला कर देंगे, वरना हम तुम्हारे परमाणु ठिकानों को तबाह कर देंगे, तुम पर इतने बम मारेंगे कि तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। पर ईरान बहुत ही सलीके से अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप को वो बार बार समझा रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, ना तो हम तुमसे बात करेंगे और ना ही तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले हैं। अगर तुम हम पर हमले की कोशिश करोगे, अगर तुम हम पर हमला करने की हिमाकत करोगे तो हम भी तुम्हारा फूल माला से स्वागत करने वाले नहीं हैं। हम भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम भी ये नहीं कहने वाले हैं कि आओ ट्रंप बाबू आओ, बगल में बैठो, बोलो तुम्हारे लिए चाय लाए या कॉफी, तुम्हारे लिए ठंडा मंगाए या पेड़ा बर्फी। अगर तुम हमें जूता दिखाओगे तो हम भी तुम्हें अपना जूता मारेंगे। ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि अगर हमसे बात करनी है तो कायदे से बात करो, तमीज से बात करो। हमें धमकी दोगे, हमें नुकसान पहुंचाने की बात करोगे, हमें रौब दिखाओगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। ईरान साफ तौर पर अमेरिका को कह रहा है कि हम अपनी इज्जत व वकार को ताक पर रखकर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, तुम्हें जो करना है वो कर लो। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन दबाव के जरिए बातचीत नहीं होगी, धमकी और दबाव से दूर रह करके ही कोई डिप्लोमेटिक कोशिश होगी। लेकिन अमेरिका लगातार ईरान को धमकी पर धमकी दे रहा है, ईरान को तबाह करने की बात कर रहा है और अपने ताकत के दम पर बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उसके लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। आखिर कैसे अमेरिका के तमाम धमकियों को जूते की नोक पर उछाल रहा है इस्लामी जमहूरिया ईरान? आखिर कैसे ईरान को बार बार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे अमेरिका की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ईरान? आखिर कैसे ठेंगा दिखाकर अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है ईरान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। किसी जमाने में अमेरिका और ईरान के बीच में काफी अच्छी दोस्ती पाई जाती थी, लेकिन वो जमाने लद गए जब पश्चिमी देश ईरान को कठपुतली की तरह नचा रहे थे। इस्लामिक इनकलाब यानी इस्लामी क्रांति आने के बाद ईरान खुद मुख्तार हो चुका है। ईरान पश्चिमी देशों की गुलामी से आजाद हो चुका है। ईरान न सिर्फ एक ताकतवर देश बन चुका है बल्कि ऐसी ताकत बनकर उभर रहा है जो पश्चिमी देशों के रहमो करम का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। ईरान खुद अपने तेल निकलता है, अपने तेल को बेचकर कारोबार करता है, खुद के हथियार बनाते हैं और खुद के मिसाइल बना रहा है, खुद के ड्रोन बना रहा है, यहाँ तक कि अपने हथियार, ड्रोन और गोला बारूद को दूसरे देशों को भी बेच रहा है। और ये सब करना कोई मामूली बात नहीं है। यही काम अमेरिका भी करता है। अमेरिका खुद के वजूद के लिए ईरान को एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है। रूस यूक्रेन के साथ लंबे समय से जंग लड़ रहा है। तमाम नाटो देश और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस से लड़ रहे हैं, लेकिन रूस को हथियार और ड्रोन की मदद ईरान से मिल रही है, जिसके दम पर नाटो और अमेरिका अब तक रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं। रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका हर तरह से ईरान को धमकी पर धमकी दे रहा है। पश्चिमी देशों के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जो ना उनसे हथियार खरीदता है और ना ही उनसे कारोबार करने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिका और पश्चिम देश ईरान को खुद के लिए खतरा मान रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका बार बार ईरान पर हमले की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर समझाया है कि अगर जोर और दबाव के दम पर ईरान से परमाणु समझौते की उम्मीद की जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इज्जत से बात करनी पड़ेगी और जब तक सम्मान के आधार पर बात नहीं की जाएगी तब तक ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान के पास चर्चा और बातचीत करने के लिए अपने वजूहात है, लेकिन ईरान अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। यानी ईरानी विदेश मंत्री समझा रहे हैं कि अगर अमेरिका हमसे बातचीत करना चाहता है तो सीधे बातचीत नहीं हो सकती, ना ही हम अमेरिका से आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका को जब भी बातचीत करना होगा डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ही बातचीत करना होगा, यानी तीसरे देश के जरिए ही उससे बातचीत होगी। सीधे कोई बातचीत नहीं होगी और बात जब भी होगी बराबर के स्तर पर बात होगी।
सम्मान के नजरिए से बातचीत करनी होगी। डराकर, धमकाकर, आग दिखाकर, हमले की चेतावनी देकर अगर बातचीत करनी है तो इसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को परमाणु डील के लिए एक खत लिखा था और इस खत को उसने ओमान के जरिए ईरान तक पहुंचाया था। ईरान ने लंबे समय तक उस खत का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जाकर वो जवाब दे चुका है और उसने अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए परमाणु समझौते से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। इतनी भारी बेइज्जती के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है और वो ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। ईरान ने जब इस तरह से अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दी है और कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो वो ईरान पर बमबारी कर देंगे। बाकायदा एनबीसी न्यूज के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि अमेरिका और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वहीं पासदाराने इनकलाब यानी IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने कहा कि अगर ईरान पर कोई भी हमला होता है तो ईरान भी उसी अंदाज में हमले का जवाब देगा, यहां तक कि दुश्मन के हमले से भी ज्यादा बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि IRGC बहुत ही बेताबी से अमेरिका के हमले का इंतजार कर रहा है, यानी ईरान समझा रहा है कि कब तक छिपोगे खंबे की आड़ में, कभी तुम मिलोगे भिंडी बाजार में। वो इंतजार कर रहा है कि एक बार मौका मिले तो सही, फिर हम भी अमेरिका को दिखा देंगे कि हमला किसे कहते हैं और जवाबी हमला किसे कहा जाता है। अली फदावी ने अरबी मीडिया आउटलेट अल मायदीन को दिए अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका में ट्रंप से भी ज्यादा बड़बोल राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का भी हवाला देते हुए कहा कि कैसे रीगन के राष्ट्रपति रहने के दौरान ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी हमले का जवाब दिया। उस वक्त ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर जवाब दिया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज ईरान की मिलिट्री ताकत 1980 के दशक की तुलना से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने समंदर में अमेरिकी मिलिट्री की कमजोरी पर रोशनी डालते हुए कहा कि ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा हार्मोन समुद्री इलाके से होकर गुजरता है और यह अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अगर कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत करता है तो ग्लोबल मार्केट पर इसका असर गहरा पड़ेगा। इसके लिए दुनिया भर के देशों से गुजारिश है कि वो इस मामले में दखल दे और अमेरिका की हरकतों पर लगाम लगाए। IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकी के सिरे से खारिज कर दिया और इसे मजाकिया करार दिया। उन्होंने अमेरिका के मिलिट्री लीडरों से गुजारिश की है कि वो अपने सरकारी अफसर को ईरान की ताकत के बारे में सटीक जानकारी दें। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी बिल्कुल साफ है कि ईरान अमेरिका के हमले का इंतजार कर रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा। पर डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी बातचीत सम्मान के जरिए होती है, धमकी के दम पर सिर्फ जंग होती है और जंग से किसी का कोई फायदा नहीं होता। अंत में एक टेबल पर बैठकर ही शांति समझौता करके जंग को खत्म करना पड़ता है, वरना 20 साल तक तालिबान के साथ जंग लड़ने वाले अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसे तालिबान के हाथ पैर जोड़कर दोहा में सीज फायर डील करना पड़ा और पूरी की पूरी अफगानिस्तान की सत्ता को तालिबान के हाथ में सुपुर्द करना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के साथ झुककर समझौता करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि यही धमकीबाज और सबसे बड़े बड़बोल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। गजा में हमास को भी ट्रंप ने बहुत सारी धमकियां दी थी, पर उन धमकियों का क्या हुआ? ना हमास आज झुका और ना ही उसने अपने कदम पीछे हटाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।